नमस्ते, आपका मास्टर चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ योर डेस्टिनी। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इम्पेशंस, आपका दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्टेंस, आपका तीसरा ऑप्शन है रिकवरी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है इम्पेशंस कार्ड, सो फर्स्ट थिंग कंग्रेचुलेशंस। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आपकी डेस्टिनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके जो टैरो कार्ड्स हैं बहुत ही खूबसूरत हैं या बहुत बढ़िया कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। ओके, सो बट देन इम्पेशंस कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको आपके लाइफ के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ओके, अपने लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। प्रॉब्ली आपको लग सकता है कि सब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे छूट जा रहे हो, बट विद द इम्पेशंस कार्ड ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है आपके ब्लेसिंग्स जब आएंगे सही टाइम पे आएंगे, और जब आएगा आपको रियलाइज़ होगा कि आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा मिला है। ओके, सो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखाना चाहूँगी विद द प्रोगहॉर्न एक्शन। ओके, तो आप लोग किस टाइप के लोग हो? मुझे लगता है आप लोग बहुत गिविंग हो नेचर में। ओके, मे बी बहुत इमोशनल भी हो सकते हो, बहुत सेंसिटिव टाइप के लोग हो आप, पर मे बी लोग ये नहीं जानते आपके बारे में कि आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत लोगों के लिए करते हो। ओके, बहुत गिविंग भी हो सकते हो, आपको मना करना आता नहीं है, नो बोलना नहीं आता है। जब कोई आपकी मदद मांगता है तो आप इमिडिएटली आप मना नहीं कर पाते उनको। ओके, वो चीज़ है। एंड प्रोगहॉर्न एक्शन ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग ना बहुत फास्ट है, इन द सेंस चीज़ों को बहुत आसानी से आप पकड़ पाते हो, बहुत आसानी से चीज़ों को सीखते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ चलती रहती हैं। आपका जो इमेजिनेशन है बहुत एक्टिव है। ओके, तो इमेजिनेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये कार्ड बहुत अच्छा है। तो मेंटल एबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, और ये भी है कि प्रोगहॉर्न हमारे थर्ड आई और क्राउन चक्रा से रिलेट करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग बहुत यूनिक लोग हो। ओके, मे बी आपकी जो डेस्टिनी है काफ़ी यूनिक हो सकती है, काफ़ी बड़ी हो सकती है। एंड क्राउन चक्रा हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है कि मेंटल एबिलिटी, इन द सेंस पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, या आप सीखते रहोगे लाइफ में। एंड उसके ऊपर से ये चीज़ है कि आपकी जो साइकिक एबिलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप लोग साइकिक हो एक्चुअली, जिस हिसाब से कि आप लोग चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाते हो, दूर की चीज़ों को देख पाते हो कि ये होने वाला है। अगर आप लोग हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हो, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी हो सकते हो, वो चीज़ भी है। ओके, एंड अगर वो नज़र के हिसाब से है। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है, मे बी आपका सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप चीज़ों को, अगर कोई सिचुएशन ख़राब है, कोई इंसान सही नहीं है, आप वो चीज़ परख पाते हो। आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, गलत है, ये सारी चीज़ें। पर ये चीज़ भी हो सकता है कि आप ना जब एक्शन लेने की बारी आती है आप हमेशा अपने आप को रोक लेते हो, या किसी न किसी तरीके से ओके कल करेंगे, हम ये कल करेंगे। तो प्रोगहॉर्न एक्शन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है अभी सही वक्त है, आप अभी कीजिए वो चीज़। ओके, तो ये आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका इंट्यूशन है उतना स्ट्रॉन्ग किसी और का इंट्यूशन नहीं है। ओके, तो आपको वो लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आई थिंक अभी भी आप अपने शेल से बाहर नहीं निकले हो। मतलब अभी भी आप पूरी तरीके से खुल के लोगों से बात नहीं करते होगे, या किसी न किसी तरीके से आप उस शेल में हो, वो चीज़ मुझे लग रहा है। ओके, एंड दूसरा जो एक और चीज़ है कि आपको सीखना है कैसे लोगों से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है आपको सीखना है वो चीज़, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें घूमती हैं वो बहुत एक टाइप का इट्स हाई लेवल। ओके, चाहे वो साइकिक एबिलिटी हो या क्लेयरवॉयंस से रिलेटेड हो,
या जस्ट इमेजिनेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो आपको सीखना है लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। हमेशा आपके लाइफ में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि एक ही साथ आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जहाँ पे आपको ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड करना पड़ता है। हमेशा 2 अपॉर्चुनिटीज़। ओके, चाहे आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऑल ऑफ अ सडन आपको ये जॉब भी है, मतलब यहाँ से भी कॉल आया है एंड दूसरी जगह से भी कॉल आया है, या हो सकता है कि आपको दोनों तरफ से मिले। लाइक चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर पाते होगे विथ प्रॉग ऑन एक्शन। तो हमेशा 2 चीज़ें, 2 अपॉर्चुनिटीज़, 2 एवेन्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं एक ही साथ। ओके, तो वो चीज़ है। एंड आपका जो पहला टैरो कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे क्या लगता है कि इनिशियली आप लाइफ में ये चीज़ देखोगे कि यू गोइंग थ्रू अ लॉट, लाइक आइदर लाइफ आपको सिखाने की कोशिश कर रही है, काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही है। वो चीज़ आप देखोगे विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रॉब्ली लोगों आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा, या ज़्यादा दुख देखे हैं, लाइफ लेसन्स आपने सीखे हैं, वो चीज़ शुरुआत के लाइफ में आपकी होगी। मे बी आपकी जो अपब्रिंगिंग थी, चाइल्डहुड था, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा होगा विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है एम्परर। ओके, सो इसके बाद चीज़ें बदलने लगती हैं आपके लिए। विद द एम्परर कार्ड ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक समय आएगा जहाँ पे आप एक लीडरशिप पोजीशन में रहोगे, या आपको एक लीडरशिप पोजीशन लेने की ज़रूरत है विद द एम्परर कार्ड। एंड एम्परर कार्ड आपको ये भी बताता है कि जो आपकी डेस्टिनी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है। ओके, क्योंकि आपके पास सन कार्ड है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, एक समय आएगा आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू विल बी सक्सेसफुल। ये चीज़ है। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया, अगर आप जल्दी सक्सेसफुल नहीं हुए तो लेट हो गए, पर कभी ना कभी तो हो गए ही आप सक्सेसफुल विद द एम्परर कार्ड, विद द सन कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप फॉर सम रीज़न मेडिकल फील्ड आ रहा है, बट ये दोनों कार्ड यूजुअली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो प्रॉब्ली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट में चांसेस मिलेंगे। पॉलिटिक्स भी हो सकता है। एंड विद द एम्परर एंड विद द सन कार्ड एक बड़े पोजीशन में जहाँ पे आप शाइन करने वाले हो, जहाँ पे किसी न किसी तरीके से आप एक लीडरशिप पोजीशन में रहने वाले हो, जहाँ पे लोग आपकी सुनेंगे। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। करियर के हिसाब से बहुत फॉर्चुनेट हो आप, वो चीज़ है विद द एम्परर कार्ड, विद द सन कार्ड। एक स्टेबिलिटी, ओके, एंड हैप्पीनेस एज वेल, लाइक विद द सन कार्ड सक्सेस हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड जैसे मैंने कहा कि आप लोग ऐसे लोग हो जो लोगों को मना नहीं कर पाते हो विद द सन कार्ड। ओके, तो यू वेरी गिविंग इन नेचर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड आपके पास है किंग ऑफ कप्स। सो बहुत सारे लोग ये भी हो सकता है, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप सक्सेसफुल रहोगे। अगर आप पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हो वहाँ पर आप सक्सेसफुल रहोगे, और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो वहाँ आप सक्सेसफुल रहोगे। तो कोई भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आप सक्सेसफुल रहोगे। समथिंग रिलेटिंग टू मेडिकल फील्ड भी आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे, वो चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि आपके पास है किंग ऑफ कप्स। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। सो टेम्परेंस कार्ड, लाइफ हमेशा आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड अगैन ये लाइक आपको कह रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है अपने लाइफ के साथ। वही चीज़ मैं कहने वाली हूँ। पर आपकी जो डेस्टिनी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो इस हिसाब से जो मैं देख रही हूँ वहाँ पे ये है कि आप लोग आपके जो पार्टनर हैं और आप हो, मे बी आप पावर कपल हो सकते हो। तो एक समय आएगा, मे बी आप लेट शादी भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए, पर थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी आप सेटल होने के बाद शादी करोगे, वो चीज़ हो सकता है। एंड थोड़े लोगों के लिए है कि या आप करेक्ट एज में ही शादी करोगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये चीज़ देख रही हूँ कि शादी के बाद आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। ओके, वो चीज़ है। बट डेफिनेटली पावर कपल, आइदर ये चीज़ भी हो सकता है विद द एम्परर एंड विद द एम्प्रेस कार्ड कि आपके जो पार्टनर होंगे, ओके होल्ड ऑन, आपके जो पार्टनर होंगे वो मे बी आपके साथ भी काम कर सकते हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्परर एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। बट डेफिनेटली कुछ काम से रिलेटेड चीज़ है। एंड
जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप अपने सोलमेट से ही शादी करोगे, जिनसे लाइक आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरे जो कार्ड्स है वो है नेवर एंडिंग स्टोरी। तो आपको दूसरे के ड्रामा से लाइक लाइफ में मे बी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप अपने आप को सेकंड गेस करोगे, अपने आप को क्वेश्चन करोगे, मे बी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो सकता है, पर आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलती ही रहेंगी, तो इस हिसाब से आपको बहुत क्लियर रहना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। ओके, नेगेटिविटी है। ओके, इनिशियली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि नेगेटिविटी है, बट उसके बाद जो है वो है मिल्क एंड हनी। तो जो भी आप चाहते हो लाइफ में, लाइफ आपको भरपूर देने वाली है। वो है कि अगर आपको लाइक दुख भी मिल रहा है, आपने इनिशियली लाइक ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट हाफ आपका मे बी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, थोड़ा दुख से भरा हो सकता है, लाइफ लेसन्स आप सीखने वाले हो। पर जैसे ही समय जाएगा, लाइक जैसे ही आप लाइक थोड़े बड़े होते जाओगे, ओके, मैं ये चीज़ देख रही हूँ विद द मिल्क एंड हनी एंड विद द मेंडिंग कार्ड, चीज़ें आपके लिए सुधरने लगेंगी। ओके, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लाइक यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। ओके, वही चीज़ मैं देख रही हूँ विद द मिल्क एंड हनी। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है सरेंडर कार्ड। सो मे बी एक सिचुएशन में लाइक आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। एक कोई सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके बारे में दिमाग ख़राब करके, उसके बारे में गिल्टी फील करके या कुछ डिनाई करके यू नो यू नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। तो अपने मिस्टेक से सीखिए। ओके, विद द गिल्ट एंड विद द डिनायल कार्ड। ओके, तो आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। मे बी कोई सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि नेगेटिविटी हो सकती है आपके आजू बाजू, ओके, या गलत लोगों से, गलत लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, बट आपको लाइक यू नो कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। तो आपको अपने फेलियर्स से सीखने की ज़रूरत है। एंड उसके बाद जो कार्ड निकला है आपका वो है सक्सेस कार्ड। ओके, तो सक्सेस आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, बट इम्पेशेंस ना रहें, अपनी मेहनत करते रहिए। एक समय आएगा जहाँ पे यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल। यही चीज़ मैं देख रही हूँ क्योंकि आपके पास मिल्क एंड हनी है, एम्प्रेस कार्ड है, सक्सेस कार्ड है एंड आपके पास बैलेंस कार्ड है। तो वही है कि अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस दें एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विद द बैलेंस कार्ड मे बी आप बहुत एक टाइम आएगा जब आप बहुत हार्ड वर्किंग हो जाओगे, लाइक बहुत मेहनत करोगे, बट उस समय पे आप अपने फैमिली को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो बैलेंस कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको हमेशा लाइफ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है डिस्पोंडेंस कार्ड। तो जैसे मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आपके लिए रहेंगी। ओके, तो उस हिसाब से लाइक आपको चूज़ करके चलना है। लाइफ में आपको चॉइसेस हमेशा मिलेंगे एंड आपको चूज़ करके चलना है। उसके बाद जो कार्ड है अबंडेंस कार्ड। ओके, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि डेफिनेटली पैसों के हिसाब से भरपूर रहोगे, आप सक्सेसफुल रहोगे एंड स्टेबल रहोगे, बट एक समय के बाद। ओके, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद एनवायरमेंटलिस्ट, आप लोग अर्थ एंजल हो सकते हो, आप लोग ऐसे लोग हो सकते हो जो एक मिशन से आए हो इस धरती पे। ओके, वही चीज़ मैं देख रही हूँ क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू पाइल 2 एंड 3। अभी तक मैंने उनके कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट आपके जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है एक्सेप्टेंस कार्ड, आपका जो पहला कार्ड है वो है ड्रैगन फ्लाई मैजिक। तो थोड़ी चीज़ें मैं ड्रैगन फ्लाई के बारे में बताना चाहूँगी। तो ड्रैगन फ्लाई ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी पानी में बिताते हैं और एक समय के बाद उड़ने लगते हैं। तो वाटर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है। तो इस हिसाब से आप ये चीज़ अपनी लाइफ में नोटिस करोगे कि जब आप छोटे थे, आपके यंगर डेज़ में आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हो, चीज़ों को बहुत पैशनेटली फील करना, वो चीज़ हो सकती है आपके यंगर डेज़ में। पर जैसे ही आप मैच्योर होते जाओगे या जैसे ही आप बड़े होते जाओगे, आप ये चीज़ नोटिस करोगे, अपने आप में एक बदलाव नोटिस करोगे जहाँ पे आप चीज़ों को लॉजिकली सोच रहे हो, चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ भी देखा जा सकता है कि क्योंकि आप लॉजिकल हो रहे हो, लॉजिक
से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो, तो इस हिसाब से आप अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपको फील नहीं करना है अभी। ओके, तो वही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में भी अभी थोड़े लोगों के लिए ये हो रहा है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपके लाइफ में एक बदलाव आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पर ये बदलाव आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है ये 2 ईयर बदलाव होगा। ओके, अगर ये बदलाव अभी नहीं आया है आपकी ज़िंदगी में, कभी ना कभी आपके लाइफ में ये चीज़ होगा जहाँ पे आप एक चेंज ऑफ डायरेक्शन, कंप्लीट चेंज ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि वाटर से एयर हो गया है। ओके, तो सेम तरीका है जहाँ पे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, एक बदलाव से गुजरोगे, एंड जो भी बदलाव होगा आपके लिए सही होगा। तो विद द ड्रैगन फ्लाई, इस ड्रैगन फ्लाई को ड्रैगन से भी एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ड्रैगन फ्लाई एक समय पे ड्रैगन्स थे। तो आपको अपने पावर को समझने की ज़रूरत है। ओके, अपने ओन क्रिएटिव पावर को समझने की ज़रूरत है। सो विद द ड्रैगन फ्लाई बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रखें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करें, क्योंकि वो क्रिएटिविटी ही आपको सक्सेस लेके आएगी। आपको ढूंढने की ज़रूरत है अपने लाइफ में कि आपका पैशन क्या है, क्या चीज़ में आपको खुशी मिलती है। ओके, और ज़्यादातर मुझे लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, कुछ ना कुछ टैलेंट आप में हैं जो आप यूनिवर्स को दे सकते हो या लोगों को दे सकते हो, एंड यू कैन गार्नर अप्रिसिएशन एंड फेम एंड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पर वही क्रिएटिविटी, क्योंकि जब ड्रैगन फ्लाई उड़ने भी लगते हैं तो पानी के इर्द गिर्द ही रहते हैं। ओके, जब तक पानी आसपास नहीं होगा ड्रैगन फ्लाई आपको नहीं दिखेंगे। तो इस हिसाब से ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन लेके आएँ। ओके, किसी न किसी तरीके से अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना सीखें विद द ड्रैगन फ्लाई मैजिक। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, ड्रैगन फ्लाई को लाइट के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब इनके विंग्स पे लाइट गिरता है तो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वही है कि आप शाइन करोगे अपने लाइफ में, वो है। एंड ज़्यादातर ना फ्रॉग्स ड्रैगन फ्लाई को खाते हैं, तो फ्रॉग को भी हमको समझने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर फ्रॉग को अबंडेंस के साथ एसोसिएट किया जाता है और पानी के साथ। मतलब जब फ्रॉग वो आवाज़ करते हैं तो उसे माना जाता है कि बारिश आने वाली है। ओके, तो मे बी आपके लाइफ में बहुत मोनोटनी आ गई है या चीज़ें काफ़ी बोरिंग हो चुकी हैं, एंड आपको उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप इतना घुस गए हो कि आप लाइफ को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, एंड ये जो बदलाव है आपको अपने लाइफ में एक बदलाव एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, एंड अगर जैसे मैंने कहा फ्रॉग आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लेके आएगा और फर्टिलिटी भी लेके आएगा, एंड फ्रॉग को मून के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। ओके, तो आपका जो दूसरा कार्ड है वो है पर्सनल चॉइस। तो मुझे क्या लगता है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है हर किसी के लिए अलग है। ओके, आपका क्रिएटिव जो एक्सप्रेशन है हर किसी के लिए अलग हो सकता है। थोड़े लोग सिंगिंग में, ओके, मे बी आप जिस तरीके से गाते हो या जो आपके चॉइसेस हैं गाने में बहुत अलग हो सकता है। ओके, बाकी लोगों से अलग टाइप के गाने आप सुनते होगे, वो चीज़ हो सकता है। थोड़े लोग राइटिंग में बहुत अच्छे होगे, थोड़े लोग स्टडीज़ से रिलेटेड या कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन में देख रही हूँ जो आपके लिए आपके लिए सक्सेस लेके आएगा। थोड़े लोग कुकिंग में भी अच्छे हो सकते हो। ओके, कोई साइकिक भी हो सकता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप साइकिक भी हो सकते हो, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आपको ढूंढना है अपने पैशन को कि आप कौन से चीज़ में अच्छे हो, कौन सी क्रिएटिविटी। थोड़े लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटिंग करते होगे आप। ओके, थोड़े लोग ये हो सकता है कि आप खाना बनाते हो विद द न्यूट्रिशन कार्ड। ओके, एंड थोड़े लोग को मे बी कुछ
सीखने की ज़रूरत है। आप स्टूडेंट होगे या पढ़ाते होगे, वो चीज़ भी हो सकता है विद द स्कूल कार्ड, या कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो हमेशा लाइफ में सीखने की कोशिश करें। मे बी आप चिल्ड्रन से, लोगों से, बच्चों के साथ मिलके भी कुछ करते होगे, फैमिली काउंसलर भी हो सकते हो विद द फैमिली कार्ड। ओके, एंड ट्रस्ट, विश्वास रखें, एंड क्रिस्टल्स, तो आप कोई साइकिक मीडियम भी हो सकते हो विद द क्रिस्टल कार्ड। ओके, एंड आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट कार्ड। ओके, सो इन कार्ड्स को देख के मुझे ये लगता है कि आपके लाइफ में जो भी बदलाव आते हैं वो सडन से आते हैं एंड बहुत क्विक होते हैं। मे बी जो रियलाइजेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे एंड सडन से आपको ये रियलाइजेशन होता है। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन आता है आपके पास बहुत क्विक एंड बहुत सडन आता है। एंड जैसे मैंने कहा कि लाइफ में आपके मेजर बदलाव एक समय पे डेफिनेटली आएगा जहाँ पे एक कंप्लीट चेंज ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। एंड थोड़े लोग कम्युनिकेशन में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो आप, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मे बी ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड आप कुछ कर सकते हो। ओके, ट्रैवलिंग, मे बी ब्लॉग, ये सारी चीज़ें ट्रैवल से रिलेटेड कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, ये तीनों ही कार्ड कहीं ना कहीं मूवमेंट की बात करता है। एंड विद द चैरियट कार्ड, कार से रिलेटेड, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें विद द चैरियट कार्ड। बट मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपके लाइफ में थ्रू एलिमिनेशन यू विल लर्न थिंग्स। मतलब आप कुछ चीज़ ट्राई करने वाले हो एंड आपको रियलाइज़ होगा ओके ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, एंड देन और आप कुछ ट्राई करोगे एंड वो चीज़ आपके लिए नहीं है। इस तरीके से मतलब अभी तक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको ना फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि क्या आपका पैशन है। ओके, किस चीज़ में आप अच्छे हो, कौन सी चीज़ आपके लिए सक्सेस लेके आएगा, वो ढूंढने की ज़रूरत है आपको। एंड डोंट स्टॉप, जैसे ही आपको आपको रियलाइज़ होगा आप कौन सी चीज़ में अच्छे हो, मेहनत करें एंड स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। सो जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, वही मैं कहने वाली हूँ। एंड अगेन है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप मे बी जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो वो बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हो, या लोगों को अपने बातों से आप लुभा सकते हो, या कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करते हो आप अपने वर्ड से या अपने राइटिंग से, वो चीज़ भी है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली लाइक आप लोग वॉरियर्स हो। ओके, आप लाइफ में गिव अप नहीं करते हो, या ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको लाइफ में गिव अप नहीं करना है। ओके, एंड आपके पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप किसी चीज़ को जकड़े हुए हो, बदलाव आप नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, पर आपको अपने लाइफ में बदलाव करने की ज़रूरत है विद दी 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप प्रॉपर्टी बनाने में काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। थोड़े लोग रियल एस्टेट से रिलेट कर सकते हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लैंड डीलिंग्स, ये सारी चीज़ें। एंड देन दूसरा है नाइट ऑफ कप्स, एंड उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि प्रॉपर्टी के हिसाब से बिजनेस, खुद का बिजनेस भी चलाना, उसमें भी आप सक्सेसफुल रहोगे। फैमिली बिजनेस हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओके, आप लोग बहुत यू आर स्मूथ टॉकर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स। ओके, एंड यहाँ पे है अ चेंज इन द विंड एंड क्लीन इट अप। ओके, तो अ चेंज इन द विंड 1221, मे बी आप रिपीटिंग नंबर्स 1221 बहुत देख रहे होगे विद अ चेंज इन द विंड एंड क्लीन इट अप। तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में एक बदलाव है, मतलब आपको आइदर बदलाव करने की ज़रूरत है। ओके, अपने लाइफ काफ़ी बोरिंग हो चुकी है, मोनोटनी आ गई है। ओके, कुछ नेगेटिविटी आ गई है एंड उसको आपको क्लीन करने की ज़रूरत है विद अ चेंज इन द विंड। एंड आपको ये कार्ड भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फाइनली जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना था आप फाइनली गुजर चुके हो। ओके, एंड विद द रीजनरेशन कार्ड आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। एंड मुझे क्या लगता है जो भी बदलाव आपके लाइफ में आएगा वही बदलाव आपको सक्सेस देगा। ओके, तो लाइफ में थोड़े स्टॉप्स
स्टॉप्स हो सकते हैं आपके लिए, लाइक जैसे मैंने कहा कि आपके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत आएंगे, स्टॉप्स भी हो सकते हैं, सेटबैक्स भी हो सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि 12 की एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग है, 12, 21 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने के कारण यूजुअली नंबर 3 फैमिली के हिसाब से बहुत लाइक जो मैंने देखा है, फैमिली के हिसाब से चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, लाइक नेगेटिव चीज़ें इन रिलेशन टू फैमिली। सो उस हिसाब से मे बी आपको अपने फैमिली से रिलेटेड किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। एंड देन यहाँ पे है एनवी कार्ड एंड हैप्पीनेस। सो आपके लाइफ में एक समय आएगा जहाँ पे लोग आपको आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी, ग्रोथ भी होगा। ओके, बट आई थिंक यू विल बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस टू अदर्स। मतलब आप में भी अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने कोई क्रिएटिविटी के थ्रू, किसी न किसी चीज़ के थ्रू आप लोगों को खुशियाँ देने वाले हो विद द हैप्पीनेस एंड विद द ग्रोथ कार्ड। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड देन दूसरा जो कार्ड है ट्रिकरी, मे बी बहुत सारे लोग आपको चीट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप जितना अपने इमोशंस को दबाओगे उतना आप डिटैच होगे अपने इनर नोइंग से। ओके, तो अपने इमोशन से हमेशा एक जुड़ाव रखें ताकि आप समझ पाओ कौन आपके लिए सही लोग हैं एंड कौन आपके लिए गलत लोग हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द जो आपके लिए सही नहीं हैं, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाएं एंड ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी। बट जैसे मैंने कहा, क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, उसी तरीके से आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। उन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, वो है रिकवरी कार्ड। आपका जो पहला कार्ड है वो है गूज एंड अनोइंग। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप लोग बहुत फेथफुल, वफादार टाइप के लोग हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, चाहे पार्टनरशिप्स में हो, चाहे दोस्ती में हो जाए, आप लोग अपने फैमिली के तरफ, अपने लव्ड वंस के तरफ बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत स्ट्रांगली या फियर्सली प्रोटेक्टिव हो। वो चीज़ है विद द गूज एंड अनोइंग। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो यू विल हैव मैरिटल ब्लिस, या आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ओके, आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनेगी, काफ़ी वफादार हो सकते हैं आपकी तरफ, आपके पार्टनर बहुत केयरिंग, लविंग, वो चीज़ हो सकता है विद द गूज इन अनोइंग। ओके, एंड ये जो एक और चीज़ है कि मे बी ये भी है कि आपको अपने डाइट में ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ओके, या थोड़े लोग ये सोच रहे हो कि आपको वेजिटेरियन बनना है, ये चीज़ हो सकता है। या एक समय आएगा जहाँ पे आप एक समय पे सोचोगे कि मुझे वेजिटेरियन बनना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हो, बट यूजुअली गूज वो चीज़ बताता है। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है गूज के बारे में, वो ये है कि ये लोग बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं। ओके, तो ट्रैवलिंग के थ्रू आप कमा सकते हो, कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड। ओके, आपका ट्रैवल बहुत होगा, लाइक यू विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट। मे बी आप दूसरे देश भी जा सकते हो, या वर्ल्ड टूर, या कहीं ना कहीं दूसरे जगह से ही आप कमा पाओगे। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द गूस इन अनोइंग। एंड जितने इन द सेंस जो भी आप रिस्क लोगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। एंड आई थिंक अपने इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बट लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी एंड उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप इस्तेमाल करना सीखें। ओके, तो यही है कि आपको अपने लाइफ में ट्रैवल करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ के पीछे जाने की ज़रूरत है। ओके, विद द क्वेस्ट। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है पोलर बेयर। ओके, तो पोलर बेयर ये बताता है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस आपने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं विद द पोलर बेयर मिस्टिक। एंड यूजुअली पोलर बेयर बहुत पावरफुल है, सबसे पावरफुल देखा जाए तो बेयर से भी पावरफुल, ब्लैक बेयर से भी पावरफुल होते हैं पोलर बेयर। ओके, हंटर हैं एक्चुअली पोलर बेयर, एंड इनका जो सेंस ऑफ स्मेल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अगेन
इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पोलर बेयर का। एंड अगेन अपने लव्ड वंस के तरफ बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, पर कोई भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाते हैं बेयर। एंड ये चीज़ भी बताता है कि लाइफ में आपने बहुत एडवर्सिटीज़, बहुत सारी चैलेंजेस ने आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया है। आप बेसिकली एक सर्वाइवर हो, वो है। एंड जो एक और चीज़ है कि मे बी आप अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करते होगे। ओके, अलोन टाइम आपको बहुत पसंद होगा, क्योंकि हाइबरनेशन में जाता है बेयर, सब हाइबरनेशन में जाते हैं, मतलब एक समय आता है जहाँ पे वो सोते रहते हैं। ओके, तो ड्रीम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए विद द पोलर बेयर मिस्टिक। एंड गूज राइटिंग के तरफ भी दिखाता है कि बहुत स्टोरी टेलिंग में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, राइटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी आप शेयर करते होगे, बहुत मजाकिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द गूस। एंड जो एक और चीज़ है गूस के बारे में वो ये है कि आप थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ऐसे लोग हो जो लव एट फर्स्ट साइट में विश्वास करते होगे, या आपके साथ ये चीज़ हुई होगी लव एट फर्स्ट साइट विद द गूज। एंड आपको एक विश्वास है कि हर किसी के लिए कोई ना कोई एक स्पेशल वन है, उस टाइप की, लाइक आप फेरी टेल्स में विश्वास रखते हो। ओके, एंड आपका जो पहला कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड आप लोगों को होप देते हो। ओके, यू आर लाइक, चाहे अपने लव्ड वंस के लिए हो जाए या कुछ भी, आप एक होप हो या बीकन ऑफ लाइट हो लोगों के लिए विद द स्टार कार्ड। एंड आप लाइफ में डेफिनेटली शाइन करोगे, कुछ ना कुछ काफ़ी पॉपुलर भी हो सकते हो आप विद द स्टार कार्ड। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है, जैसे मैंने कहा, अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत किए हैं, एडवर्सिटीज़, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, बट आप अपने लाइफ में रिकवर कर पाओगे। ओके, इस सारी चीज़ों से आप हील कर पाओगे विद द जजमेंट कार्ड। मतलब ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट विद द जजमेंट कार्ड, बट एक वेकअप कॉल की तरह, क्योंकि गूज लाइक अगर देखा जाए तो एक प्रोवर्ब एसोसिएटेड है गूज के साथ, लाइक कि गूज हंटिंग, समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब बिना सोचे समझे चीज़ों को ना करें। ओके, वही चीज़ मैं कहूँगी विद द गूज। एंड यहाँ पे है जजमेंट, उसके बाद है हाई प्रीस्टेस। सो आपके जो लाइफ में, क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा मेजर अरकाना है, बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे यू डोंट नो वेयर यू गोइंग, आपको नहीं मालूम आपकी लाइफ कहाँ लेके जा रही है आपको। एंड बहुत बार आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना पड़ता होगा कोई डिसीजन लेने के लिए, या आप अपने इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली ट्रस्ट करते हो विद द हाई प्रीस्टेस। आप लाइक धीरे धीरे सीख रहे हो कि आपका इंट्यूशन एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, बहुत बार आपको सिचुएशन से बचाता है। ओके, लाइक कुछ गलत आप डिसीजन लेने वाले हो एंड सडन से आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, बट उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो देखा जाए तो आपके बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं अपार्ट फ्रॉम टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ओके, देयर आर, मतलब आपने वो चैलेंजेस फेस किए हैं, बट आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान उभर के आए हो। ये चैलेंजेस को आपने अपने आप को बदलने नहीं दिया, एंड जिसकी वजह से आप डेफिनेटली शाइन करोगे। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। तो जो भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में आपको मिलेगा। ओके, नंबर 21 होने के कारण, लाइक 21 नंबर ये है कि आपको सक्सेस डेफिनेटली देता है, बट आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट। ओके, तो इस हिसाब से वर्ल्ड कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ट्रैवलिंग के थ्रू डेफिनेटली गेन करोगे, फॉरेन कंट्रीज़ थ्रू गेन करोगे, दूर जगहों से पैसे कमाओगे, या आप फॉरेन ट्रैवल बहुत करने वाले हो या ट्रैवल बहुत करने वाले हो विद द वर्ल्ड कार्ड। एंड वर्ल्ड कार्ड डिफरेंट कल्चर्स की भी बात करता है। आपके जो पार्टनर हो सकते हैं डिफरेंट कल्चर को बिलोंग कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों के लिए एक लव मैरिज हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड, विद द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ कप्स। ओके,
सो डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं यंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपके पास है फूल कार्ड, 6 ऑफ कप्स है, मिस्टिक है एंड गूज भी होने के कारण मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली के तरफ बहुत प्रोटेक्टिव हो। एंड ये चीज़ है कि आपके बचपन से कोई रिलेटेड है जो आइदर ये आपके प्यार हो सकते हैं जिनके साथ आप रिकनेक्ट हो रहे हो विद द फूल कार्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स, बिकॉज 6 ऑफ कप्स सोलमेट कनेक्शन की भी बात करता है। सो ये चीज़ हो सकता है कि आप फिर से रिकनेक्ट कर सकते हो अपने सोलमेट से, वो है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डेफिनेटली आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे, आपका दुनिया में नाम रहेगा विद द वर्ल्ड कार्ड। एंड सक्सेस जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ लाइक विद द स्टार कार्ड एंड विद द वर्ल्ड कार्ड सोशल मीडिया से भी रिलेटेड हो सकता है आपका काम जो आपको सक्सेस लेके आ सकता है, बट समथिंग इन रिलेशन टू ट्रैवलिंग मे बी फॉरेन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगे, फॉरेन सेटलमेंट भी थोड़े लोगों के लिए पॉसिबल है, बट ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर पाइल के लिए। ओके, एंड देन टाइम फॉर अ नैप, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, आप हीलिंग प्रोसेस में भी हो, वो चीज़ है। ओके, एंड जैसे मैंने कहा आप लाइफ ने आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, चैलेंजेस हैं। ओके, एंड अपने डर पे आपको काबू पाना है विद द फियर कार्ड, क्योंकि अगर देखा जाए पोलर बेयर डरते नहीं हैं। ओके, दे आर लाइक फियरलेस। एंड यांग कार्ड नई शुरुआत, आप लोग काफ़ी एंथुजियास्टिक लोग भी हो सकते हो विद द यांग कार्ड एंड विद द फूल कार्ड। एंड थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आप कुछ फ्रीलांसिंग काम करो, ओके, नॉट अ 9 to 5 जॉब, बट जो चीज़ आप इंजॉय करते हो करना साइड में, उस हिसाब से भी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, एंड नो प्लेस लाइक होम, डेफिनेटली कोई आपको मिस कर रहा है। ओके, एंड स्कूल से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकता है, कॉलेज से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकता है, आपके बचपन के बारे में कुछ चीज़ है जो फिर से आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ओके, मे बी आपकी खोई हुई तमन्ना, ख्वाहिशें जो ऑलमोस्ट आप गिव अप कर चुके थे, ओके, वो चीज़ रिकवर हो सकती है विद द रिकवरी कार्ड, 6 ऑफ कप्स। मतलब यंगर डेज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी आप अपने यंगर डेज से कुछ रिकवर कर रहे हो, मे बी आपके गोल्स, ड्रीम्स, सपने, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद जो आपका कार्ड है वो है ट्रेजर आइलैंड, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। एंड ब्लेसिंग्स किस हिसाब से, चाहे पैसों के हिसाब से हो जाए, चाहे भगवान की कृपा है आपके ऊपर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैं देख रही हूँ कि भगवान की कृपा है आपके ऊपर। बट जैसे मैंने कहा चैलेंजेस भी आपने बहुत फेस किए हैं लाइफ में। ओके, एंड जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, डेफिनेटली प्यार के हिसाब से, शादी के हिसाब से, यू विल बी हैप्पी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि लव की एनर्जी, सोलमेट की एनर्जी एंड गूज होने के कारण भी इस हिसाब से मैरिटल ब्लिस को दिखाता है। ओके, पर कभी भी अभी अपने लाइफ में आपके सक्सेस को आपके दिमाग में चढ़ने ना दें। ओके, विद द प्राइड कार्ड, जिस मोमेंट में आपके दिमाग में आपका सक्सेस चढ़ जाएगा, लाइक आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, विद द एडवर्सिटी कार्ड, जो सक्सेस आपने पाया था उसको आप गवा सकते हो, तो हमेशा हम्बल रहने की कोशिश करें। ओके, एंड बदलाव, चेंज, आपको कुछ जो आप पसंद करते हो उसको परस्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलर चेंज का कलर ऑरेंज है, तो ये पैशन को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उस हिसाब से कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हो आप, क्योंकि फूल कार्ड भी है। एंड देन यहाँ पे डाउट, ओके, मे बी आप अपने आप को, बहुत सेल्फ डाउट भी हो सकता है, जहाँ पे आपको मे बी आपका जो बचपन रहा है, कोई ना कोई बाधाएं, या आपको हमेशा बचपन में कहा गया है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू कांट डू दिस, ये सारी नेगेटिव चीज़ें आप सुनते रहे हो बचपन से। ओके, एंड अभी वक्त आ गया है, या एक समय के बाद जब आप रियलाइज़ करोगे अपने स्ट्रेंथ्स को रियलाइज़ करोगे, लाइक आपको समझ में आएगा कि आप इस बंधनों से आज़ाद हो सकते हो, जो बचपन में आपके दिमाग में डाले गए थे, उस बंधन से आप आज़ाद हो सकते हो, तो वो है फ्रीडम कार्ड। ओके, एंड आप लोग गिव अप करने वाले लोगों में से बिल्कुल ही नहीं हो विद द परसिवरेंस कार्ड। बहुत मेहनती हो आप, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द वर्कहोलिक।
एंड आप लोग जैसे मैंने कहा आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ओके, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ कार्ड है। आप हमेशा लाइफ के चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करते हो, ये नहीं कि अपने चैलेंजेस से भाग जाना। आप चीज़ों को जैसे हैं उस तरीके से फेस करते हो, ओके। तो आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ मिस्ट्री होती है, लाइक वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द मिस्टिसिज्म कार्ड। पर इंट्यूशन भी आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आपके लाइफ में एंडिंग्स हुए हैं, क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स था यहाँ पे, बिटर स्वीट है, तो एंडिंग्स हुए हैं, आपने फेस किए हैं चीज़ें, कन्फ्यूजन रही है, दुख हुआ है, ओके। मे बी आपने कोई लव्ड वन को भी खोया होगा विद द ग्रीफ कार्ड, ओके, ग्रीफ एंड कन्फ्यूजन। पर यहाँ पे डॉग होने के कारण अगेन लॉयल्टी को दर्शा रहा है, ओके। तो आइदर ये चीज़ है कि जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, आइदर बहुत लॉयल टाइप के लोग आपके इर्द गिर्द हैं, चाहे आपके दोस्त हो जाएं, आप भी जिस तरीके के इंसान हो आप काफ़ी लॉयल हो सकते हो, ओके। कुछ ना कुछ चीज़ आप डिस्कवर करने वाले हो अपने आप के बारे में। बट जैसे मैंने कहा ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड यहाँ पे जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं कि आपकी कोई ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिश, वो डेफिनेटली पूरी होगी। आपके जो भी गोल्स, ड्रीम्स, जो भी सपने हैं वो रियलिटी में बदलेंगे। एंड ये चीज़ है कि जब भी आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आएँ, ओके, हमेशा भगवान से बात करें या प्रे। एंड आई फील लाइक आपको जो भी आंसर्स चाहिए थे वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको बस अपने आप के अंदर झांकने की ज़रूरत है, ओके। चाहे आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको मिलेगा, अपने आप के साथ समय बिता के आपको मिलेगा, या जस्ट सेल्फ रियलाइजेशन होगा। मे बी आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ये पूछने के लिए कि वो आपको लाइक क्या मैसेज है कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपने आप के ऊपर रिलाई करें एंड लाइफ आपके लिए आसान रहेगी, ओके। बट जैसे मैं देख रही हूँ आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग हो, चैलेंजेस ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, एंड आप कोई भी सिचुएशन से यू आर अ सर्वाइवर एक्चुअली, ओके। तो इस हिसाब से मैं डेफिनेटली आपको स्ट्रांगली देख रही हूँ कि जिस टाइप का सक्सेस आप देखोगे वो इट इज़ लाइक एक्सट्रीम हो सकता है, जहाँ पे काफ़ी पॉपुलर आप हो सकते हो, नाम हो सकता है आपका, ओके, वर्ल्ड के हिसाब से, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है तो पूरी दुनिया को दर्शाता है वर्ल्ड, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।